नारा हमद। आए खुदावन, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अंजील की अफाकियत इसके बारे में सुनेंगे। और वो फिर सोर के इलाके से निकलकर सेदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए दिकापुलुस के इलाके के वस्त में आया। और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के दौरान उसके मोहब्बत के अमाल अक्सर लोगों के लिए इश्ताल अंगेज थे। उसके इल्फाज और अमाल ने मूसवी कानून के हकीकी मानी की गवाही दी। जब उसने बहुत से फरीसियों की नुकसानदेह कानून पसंदी को बेनकाब किया, क्योंकि उनकी गलत तशरीहात ने खुदा के चुने हुए लोगों पर गहरा असर डाला। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने सब्त के दिन एक आदमी को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसे शिफा बख्शी और बजाता के लंगड़े को ठीक किया जो 38 साल से लंगड़ा था। इन दोनों सूरतों में खुदावंद यीशु मसीह पर सब्त के आराम की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया गया, जैसा कि फरीसी रवायात की तरफ से तशरीह की गई है। उन पाबंदियों और गलत तशरीहात को चैलेंज करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया कि सब्त का दिन इंसानी रवायात की सख्त पाबंदी नहीं, बल्कि रहमत, शिफायाबी और खुदा की ताजीम का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह ने दलेरी के साथ अपने सामने आने वाले गलत तरीकों और अकायद को चैलेंज करते हुए मूसवी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारी। एक और अमल जिससे लोग मुश्तल होते थे वो था खुदावंद यीशु मसीह का गैर कौमों में तबलीग करना। उस वक्त अक्सर यहूदी गैर कौमों के साथ बराह रास्त बातचीत से ग्रेज करते थे, क्योंकि वो उन्हें रस्मी तौर पर नापाक और इसराइल के साथ किए हुए जो अहद था उससे उन्हें बाहर समझते थे। उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने गैर कौम के इलाकों सूर, सेदून और दिकापुलुस का सफर किया। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने सूर से सेदून और फिर दिकापुलुस का सफर किया, जहां उसने एक बहरे हकले आदमी बुनियादी तौर पर गैर कौमों के इलाके होने की वजह से वो बुत प्रस्ताना इबादत करते थे और उनका तर्ज जिंदगी यहूदी मजहबी तरीकों से मुताबिकत नहीं रखता था। यह मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथी 12 रसूल उन दोनों के दौरान हैरान और परेशान हुए हों। उन इलाकों का उनका सफर बजाते खुद एक सबक था जो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहता था। गैर कौमों के साथ मशगूल होकर इब्राहिम से किए गए वादे को पूरा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया कि खुदा की नजात सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं बल्कि तमाम कौमों तक फैली हुई है, क्योंकि तकवीन उसका 12वां बाब 30वीं आयत में हम देखते हैं कि जहान के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। ऐसा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने कौम प्रस्ताना तअस्सुबात को खत्म करने
और नजात के खुदा के अहद के आलमगीर दायरा कार को कबूल करने के लिए अपने शागिर्दों को तैयार करना शुरू किया। बहरे और हकले आदमी की शिफायाबी बहुत अहमियत रखती है, खासतौर पर सबसे पहले गैर कौमों के इलाका में मोजसा करके खुदावंद यीशु मसीह निजात बख्श मिशन को सिर्फ इस्राएल तक नहीं बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए जाहिर करता है। पैगाम वाज़े है, आदमी के बहरेपन को ठीक करके खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है कि सबको अंजील के बचाने वाले पैगाम को सुनना चाहिए। उसके हकलेपन को ठीक करते हुए खुदावंद यीशु मसीह मजीद सिखाता है कि जो भी अंजील सुनते हैं उन्हें उसका ऐलान करने के लिए बुलाया जाता है। अगरचे इस शिफायाबी का तरीका अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और लुआब लगाकर उसकी जुबान छुई इलामत से भरपूर है, लेकिन यह खुदावंद यीशु मसीह के जाती और हमदर्दाना अंदाज को भी जाहिर करता है। एक बहरे और हकले आदमी के लिए सिर्फ बोले गए अल्फाज ये नहीं बता सकते थे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करने वाला था। इसकी बजाय छूने और दिखाई देने वाले इशारों का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी के साथ उस तरह बातचीत की जिसे वो समझ सकता था। यह खुदावंद यीशु मसीह की बेपनाह शफकत की अक्कासी करता है जो वो हम में से हर एक को पेश करता है। आज इस सबक पर गौर करें जो 12 रसूलों ने उस वक्त सीखा जब वो यस्सु के साथ गैर कौमों के इलाकों में सफर करते थे। मसीह के पैरोकार होते हुए हमें ना सिर्फ उसके अल्फाज से बल्कि उसके इमाल से भी सीखना चाहिए। ईमान, सैक्रामेंट और कलीसिया की अखलाकी तालीमात सिर्फ कैथोलिक ईमानदारों के लिए नहीं है बल्कि ये तमाम लोगों के लिए हैं। बाज़ औक़ात अंजील मुकद्दस को बांटने के लिए समाजी हलकों के अंदर जिसमें हम रहते और काम करते हैं मुहब्बती इश्ताल की जरूरत पड़ सकती है। मसनूई या गैर जरूरी रिवायात को एक तरफ रखकर जो पैगाम में रुकावट बनती हैं, हमें ऐसे तरीकों से ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग समझ सकें। सच्ची हमदर्दी हमें यह जानते हुए कि जो पैगाम हम लाते हैं वो सबके लिए है और हर शख्स की तरफ ले जाती है और हमें उनकी नजात का आला बनाती है ताकि जहान के तमाम कबीले हमारे जरिए खुदा में बरकत पा सकें। हम दुआ मांगें। हमारे हमदर्द खुदावंद, आपने अपने शागिर्दों और हम सबको अपने बचाने वाले मिशन के आलमगीर दायराकार की तरफ इशारा करके इत्माद और मोहब्बत के साथ उन बोझल और पाबंदियों वाली रवायात को चैलेंज किया जो मौसमी कानून की असल रूह पर छाई हुई थी। हमें हिम्मत और हिकमत अता फरमाएं ताकि हम हर उस शख्स के लिए आपकी अंजील का आला बने जिससे हम मिलते हैं। हमारी मदद करें कि हम आप जैसी शफकत के साथ उनसे मोहब्बत करें ताकि वो भी आपकी अब्दी बादशाही की खुशी में शरीक हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।